जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, पिछले क्लास में हमने ये देखिए निबंध से पढ़ लिया था और आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। ये आपके क्लास 10 का सिलेबस का पार्ट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। आपने निबंध को देखा होगा और आप पिछले वीडियोज को देखे होंगे तो ये भी देखा होगा कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक आप निबंध को नहीं लिखने में उतना अच्छे से सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बच्चों हमने इस परंपरा को, इस सिस्टम से पढ़ाने की प्रक्रिया को हमने शुरुआत किया कि बच्चे अगर निबंध क्या है, कहानी क्या है, रिपोर्टाज क्या है, उसके बारे में पहले डिटेल से समझें। तब तो आगे चीजें, जब भी अब आपको कोई टॉपिक पर निबंध आएगा, आप पिछली क्लास हमारा देख लीजिएगा बच्चों, और जब उसके देखने के बाद जब आप निबंध लिखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क है बच्चों, समझ है, और विकसित हो जाएगी और अच्छे ढंग से आप निबंध को लिख पाएंगे। तो आइए बच्चों, और ये जो पिछली क्लासेज हैं, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, ये जो हमारे पिछले क्लासेज हैं बच्चों, वो प्ले लिस्ट के जो लिंक हैं हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे और आप वहां पर जाइएगा और पूरे जो जितने सारे वीडियोज हैं आप सीरियल वाइज देखते जाइएगा। तो आइए बच्चों, आज हम कहानी, ये क्या कहते हैं, कहानी के लेखक और रचना से आप शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे बच्चों कि यहाँ पर थोड़ा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएं ताकि चीजें काफी समय तक आपने के दिमाग में बनी रहे। कुछ दिन रिवीजन के बाद हमेशा के लिए दिमाग में चीजें बनी रहे। तो आइए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हम। देखिए यहाँ पर कहानी रानी केतकी की कहानी, एक कहानी है जो कि इंशाअल्लाह खां की है। ये सबको सिंपल सा है, याद रहता है क्योंकि बहुत काफी सुनाया है। क्या? रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां आप सुनते ही 3 से 4 बार, अभी साथ ही में मेरे रिवाइज करते रहिए बोल बोल के बच्चों। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां ने लिखा इस प्रकार से बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। सपना कैसे देखते हैं? सितारों के बारे में, शिव प्रसाद सितारों के बारे में, मतलब सितारे के समान, जैसे बहुत सारे सितारे हैं ना, उसी प्रकार से राजा भोज बहुत सारा सपना देखते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है। किसकी है बच्चों? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की। इसको 3 से 4 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बीच बीच में रोजाना रिवीजन करते रहना रहेगा। अब ये देखिए बच्चों, 11 वर्ष का समय, यहाँ पर आपको ये नहीं भूलेगा कभी। क्यों? कि जो रामचंद्र, हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, उनको क्या 14 वर्ष का वनवास मिला था। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। और ये जो रामचंद्र शुक्ल हैं, वो क्या लिखे हैं? 11 वर्ष का समय। बस अब जैसे आप यहाँ पर ऐसे कॉमा करके लिख लीजिए, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिखा, बस हो गया। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा कि उसने कहा था, किसी ने इनसे कुछ कहा था, तो वही कह रहे हैं कि उसने कहा था। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट विधा, ये अभी तो हमारी कहानी चल रही है झलमला। कहानी है ये बच्चों झलमला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। प्रेमांजलि, पुष्प की रात और पंच परमेश्वर। प्रेमांजलि, पुष्प की रात, पंच परमेश्वर, ये प्रेमचंद की रचना है। कहानी है आधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये जयशंकर प्रसाद का है। क्या है? आकाशदीप है और आंधी है, क्या है? इंद्रजाल। ये जो आप जयशंकर, मतलब शंकर जी का जय जयकार करेंगे ना बच्चों, तो जो ये आंधी, तूफान, आकाशदीप, जो ये इंद्रजाल है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। कैसे? जब जयशंकर को की जय जयकार करेंगे। बस हो गया। ऐसे ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पर, जयशंकर की जय जयकार करेंगे तो आंधी और तमाम प्रकार के आकाशदीप जो है, इस ऐसे इंद्रजाल से हमको मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। चांद, और ये सिर्फ याद करने का सिस्टम है बच्चों, और अन्यथा ना लीजिएगा। चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती कहते हैं कि हमने चांद को देखा और वहां पर बहुत सारे टूटे हुए लोग हमको दिखाई दिए। अब आइए बच्चों, उपन्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने कहानी को पढ़ा था, निबंध को पढ़ लिया है, अब उपन्यास को पढ़ते हैं कि उपन्यास में किसने क्या लिखा है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, कि आपका परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है।
और चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। आपका देवकीनंद खत्री का है संतति खत्री, संतति खत्री आ गया, चंद्रकांता संतति, आप खत्री को फोकस कीजिएगा। अब आइए बच्चों, सेवा सदन निर्मला गोदान कर्मभूमि, ये प्रेमचंद कहते हैं कि निर्मला से क्या कहते हैं कि हमें अपने कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा सबकी सेवा करनी चाहिए। क्या है, आपकी सबको सेवा करनी चाहिए और गोदान करना चाहिए। गो अर्थात बच्चों गौदान को समझ लीजिएगा। प्रेमचंद क्या कहते हैं, किससे, प्रेमचंद निर्मला से क्या कहते हैं कि हमको अपने कर्म भूमि पर रहना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। गोदान का अर्थात गोदान का सेवा करते रहें। जब ऐसे यहाँ पर ट्रिक में लिख लीजिए। तितली जयशंकर प्रसाद, तितली कहती है तितली जय जयकार करती है किसका, जयशंकर प्रसाद की। त्यागपत्र जयनेन्द्र, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, हजारी प्रसाद ने लिखा, क्या लिखा, लेख लिखा, क्या लिखा, अनामदास का पोथा लिखा। और बाण भट्ट की कथा क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा हजारी प्रसाद जी ने। चारुचंद के लेख में क्या क्या लिखा, बाण भट्ट की कथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ऐसे ऐड कर मतलब किसी ना किसी तरह से लिंक बना लीजिए बच्चों। आइए, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता और ये धर्मवीर भारती का है। आइए बच्चों, पतितों का देश राम वृक्ष बेनीपुरी। राम पतितों के देश में बहुत सारे कांटेदार वृक्ष लगे हैं। कैसे, कांटेदार वृक्ष लगे हैं, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, पतितों के देश में कांटेदार वृक्ष लगे। अब इसी वृक्ष से फट से पकड़ लीजिएगा कि पतितों का देश और वृक्ष माने राम वृक्ष बेनीपुरी। शेखर एक जीवनी बच्चों, ये आज्ञे जी का है, याद इसको याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क कहते हैं कि दीवारें कैसे हैं, गिर रही हैं। देखिए, ये घर की दीवारें गिर रही हैं, ऐसा अश्क कहते हैं। नहुस, ये पहला नाटक माना जाता है बच्चों, गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। ये गोपाल चंद्र गिरधर दास बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताश्री हैं। तो आइए बच्चों, ये याद रखिएगा। और उसके बाद में ये देखिए, अंधेर नगरी सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र किसने लिखा, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। किसने लिखा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अब आइए बच्चों, कलि कौतुक और भारत दुर्दशा, हम्मीर हठ, कलि कौतुक, दूसरा भारत दुर्दशा और हठी हम्मीर किसने लिखा बच्चों, तो प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने कलि कौतुक, भारत दुर्दशा और हठी हम्मीर को लिखा है। आइए बच्चों, वियोगी हरि, छद्म योगिनी और वीर हरदौल। हरि से आप हरदौल याद कर लीजिएगा बच्चों, और योगिनी से वियोगी से योगिनी याद कर लीजिएगा। अब आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको वीर हरदौल याद आया और आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे कि वियोगी हरि, और हरि जैसे देखिएगा हरदौल याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद मान लीजिए छद्म योगिनी आया, तो देखिए यहाँ पर योगिनी, यहाँ पर योगी, दोनों को ऐसे लिंक कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, एक घूट, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु और ध्रुव स्वामी और स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद के हैं। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। करबला प्रेम की वेदी संग्राम प्रेमचंद की है। कौन कौन, करबला, प्रेम की वेदी और संग्राम, ये प्रेमचंद की है। क्या है बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि ये बार बार स्मरण करते रहिएगा। ये नाटक है। तो बच्चों, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, नाटक है। अब अंधा युग, नदी प्यासी थी। धर्मवीर भारती कहते हैं कि युग अंधा हो गया, क्योंकि नदी जहाँ पानी ही भरा रहता है वो भी प्यासी ही रहती है। तो कैसा युग हो गया, अंधा युग नहीं हो गया। तो ऐसे लिखेंगे आप, अंधा युग। धर्मवीर भारती कहते हैं कि अब नदी प्यासी है, इसका मतलब युग अंधा हो गया, अंधा युग हो रहा है। अब आइए बच्चों, कुल्ली भाट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। निराला का क्या है, कुल्ली भाट है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हर परीक्षा में आपको काम आएगा। अम्बपाली में राम वृक्ष बेनीपुरी। अब वृक्ष यहाँ पर लगा है और अम्बपाली क्या है, वृक्ष की समान है, वृक्ष का कोई ऐसा है, अम्बपाली आम का पत्ता, ऐसा कुछ लिंक कर लीजिए बच्चों। अब आइए एकांकी को देख लेते हैं। एकांकी, कुछ फीचर कुछ एकांकी, ये भगवत शरण उपाध्याय ने कहा है कि कुछ फीचर है कुछ एकांकी है। आगे फिर पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, ये डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने लिखा है। क्या लिखा है, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान। नीली झील,
धर्मवीर भारती का है, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का है, आवारा मसीहा जीवनी लिखा है इन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है बच्चों, विष्णु प्रभाकर ने लिखा क्या, आवारा मसीहा। अब ये आपका जीवनी आ गया। जीवनी भी हमने आपको पढ़ाया है कि किसी महान व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति का जीवनी कोई अन्य व्यक्ति लिखे तो उसको जीवनी कहेंगे, और वहीं पर आत्मकथा क्या है कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखे तो उसको आत्मकथा कहेंगे। और यहाँ पर देखिए कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा, ये प्रेमचंद के पुत्र है बच्चों। ये गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और लोकमान तिलक विज्ञान की विभूतियां और हमारे गौरव के प्रतीक जय प्रकाश भारती के हैं। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बच्चों, एक मिनट। ये देखिए आत्मकथा रेखा चित्र संस्मरण देख लेते हैं। आत्मकथा मेरी असफलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, गुलाब राय की है। नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, अंधेरे क्या कहते हैं बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, ये सब हरिवंश राय बच्चन की है, वो सब इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आत्मकथा लिखा है किसने, राजेंद्र प्रसाद ने। अपनी खबर लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। हमने डिस्कशन किया है वहां पर जब हम आपको आत्मकथा के बारे में समझा रहे थे, आप पिछले वीडियो को देखिएगा, जरूर देखिएगा बच्चों। और ये देखिए रेखा चित्र आ गया, अतीत के चलचित्र और परिवार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब महादेवी वर्मा के हैं। माटी की मूर्तें ब्राह्म वृक्ष बेनीपुरी ने बनाया है, माटी की मूर्तें। अस्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा की हैं, और पथ के साथी महादेवी वर्मा के क्या क्या है देखिए, ये संस्मरण है बच्चों, देखिए ये संस्मरण है, ये रेखा चित्र है। तो ये अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ऐसे मतलब जो ज्यादा गहराई से अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो ये ऐसे दे देंगे कि अतीत के चलचित्र या मेरा परिवार किस का है, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा का है, ये आपको याद रहेगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि कैसी विधा है, तब आप क्या बताएंगे कि ये रेखा चित्र है। ये आपको कोशिश करें बच्चों, याद कर लीजिए। वैसे आपके एग्जाम में इतना चूंकि आप ये हाई स्कूल का है ना बच्चों, तो पूछ भी सकता है, इतना डीप तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपकी किताब में दिया है तो इसका मतलब कि इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि नहीं पूछ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। इसलिए आप सब सारी चीजों पे फोकस कीजिएगा कि कौन आत्मकथा है, कौन, ऐसे पढ़ते जाएंगे ना बच्चों, बहुत कठिन नहीं है। देखिए आपको बहुत भारी लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप बस निरंतर जैसे अब इम्पोर्टेंट जो हमने बता दिया तो ऐसे आप लिखिएगा वहां पर आत्मकथा। ऐसे नहीं कि सिर्फ लेखक और रचना, नहीं, क्या चीज है वहां पर वो भी ऐड कीजिएगा आत्मकथा। तो जब भी पढ़ेंगे तो आपके नजर में चीजें आती रहेंगी। जब नजर में चीजें आती रहेंगी तो आप कितनी बार पढ़ेंगे, कम से कम अनगिनत बार आप कॉपी को पलटिएगा। ये जो क्या कहते हैं, ये 5 से 7 नंबर का ये आएगा बच्चों। ऐसे ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा, तो ये 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। अब जब आप ऐसे निरंतर बस कॉपी पलटते हुए एक नजर देखते रहेंगे बच्चों, तो ये 5 से 7 नंबर आप फ्री में पा जाएंगे। क्या? क्योंकि इसमें समय भी बहुत कम लगेगा और आपका समय बचत होगा, तो आप और बड़े क्वेश्चन को समय से कर पाएंगे, और जिस प्रकार आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे समय के भीतर ही। तो देखिए बच्चों, ये चीज आप याद करके रखिएगा। ये क्लास 10 है ना, तो इसलिए फोकस कीजिएगा, हो सकता है पूछ भी लें। सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा ने कहा है कि सन 42 के संस्मरण को याद कीजिए। संस्मरण मतलब याद करना। लोक माता कौन है? काका कालेकर है। काका कालेकर लोक माता है, बस ऐसे लिख लीजिए। बापू के आश्रम में पुण्य और स्मरण, यह हरिभाऊ ने लिखा है। क्या? बापू के आश्रम में और पुण्य स्मरण, तो ये संस्मरण है। जंजीरें और दीवारें, ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। यात्रा वृत्त को भी देख लेते हैं बच्चों। यात्रा वृत्त हमने आपको पढ़ाया है कि कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है, यात्रा करता है, कहीं का भी किसी भी देश में गए, वहां का यात्रा किए, तो उसको एक शब्दों में एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रमबद्ध वाइज जो उन्होंने देखा, वहां का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, राजनीतिक व्यवस्थाएं, सारी चीजें मतलब वहां का जो देखे वो शब्दों में पिरोकर एक कहानी के रूप में लिख दिए, तो वही यात्रा वृत्त हो गया। तो देखिए बच्चों, ये काका कालेकर का है। अब इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट, पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, कलकत्ता से पीकिंग और सागर की लहरों में, ये सब भगवत शरण उपाध्याय का है। तो बच्चों, अब हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आते हैं नेक्स्ट विधा की ओर, आलोचना की ओर। देखिए, मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, ये सारी रचनाएं हैं बच्चों। तो अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों, ये समझ में आए तो आप इसको लाइक भी कर लें, और जो हमारा वीडियो है लक्ष्य हिंदी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों, आपको कोई दिक्कत हो तो इसमें कमेंट अवश्य करें। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।